अच्छा, अब हमारे पास एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट है। एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट में देखो, पहले मलेरिया का केस सुन लो क्या होता है। अफ्रीका की ट्रैवल हिस्ट्री है, फीवर, चिल्स, राइगर्स, माइल्डिया, हेपेटोमेगैली, हिमेड्यूरिया है, डार्क रेड यूरिन है, और दैट इज़ द केस ऑफ मलेरिया। ठीक है। और इफ़ द क्वेश्चन इन्वॉल्व ब्लड फिल्म शोइंग रिंग फ्रॉम प्लाज्मोडियम विद शपनर डॉट्स इन आरबीसी, दिस मीन्स दैट इज़ द लेटेंट या डॉर्मेंट स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम ओवल और विवेक्स, जिसको हम लेटेंट हिप्नोजॉइड्स इन लीवर कहते हैं। तो हिप्नोजॉइड्स के लिए हमें प्रीमा ट्रीटमेंट देनी होती है टू इरिडिकेट डैम, दैट इज़ प्रीमाक्विन। ठीक है। अगर नॉन फैल्कीपैरम है या नॉन हिप्नोजॉइड मलेरिया यानी प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम, नॉन फैल्कीपैरम यानी प्लाज्मोडियम विवेक्स या ओवल ही है तो हम, और हिप्नोजॉइड नहीं है तो क्लोरोक्विन देते हैं। क्लोरोक्विन फेल हो जाए तो हम क्विनीन देते हैं। ठीक है। अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है और ट्रैवलिंग टू क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया तो हम क्या देते हैं, मैफ्लोक्विन देते हैं। ठीक है। तो नॉन फैल्कीपैरम नॉन हिप्नोजॉइड मलेरिया के लिए जो चॉइस होती है डैट इज़ क्लोरोक्विन। ठीक है। क्लोरोक्विन फेल हो जाए तो क्विनीन दिया जाता है, लेकिन हिप्नोजॉइड है तो प्रीमाक्विन दिया जाता है। ठीक है। उसके अलावा अगर कोई शॉर्पनर्स डॉट्स नहीं है तो आपने याद रखना है क्लोरोक्विन या हम क्विनीन दिया जाता है। शॉर्पनर डॉट्स हैं, ठीक है, तो प्रीमाक्विन दिया जाता है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट है, प्रीमाक्विन जो है ना वो G6PD डेफिशिएंट पीपल में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। प्रीमाक्विन प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो क्लोरोक्विन और प्रोग्वेनिल हम जो है वो प्रेगनेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा जो है वो प्रेग्नेंट वुमेन है और क्लोरोक्विन रेजिस्टेंट एरिया से वो आई है तो इसका मतलब उसको क्या देना है, मैफ्लोक्विन देना है। प्रीमाक्विन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी, तो अल्टरनेटिव ड्रग इन प्रेग्नेंट वुमेन विथ मलेरिया। नॉन फैल्कीपैरम मलेरिया पेशेंट क्या होता है, क्लोरोक्विन और प्रोग्वेनिल होता है। ठीक है। और उसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट केस हम लोग आते हैं ट्यूमर लाइसिस सिंड्रोम। ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो में किया था। ठीक है। नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस, ग्रुप ए बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस करवाता है, कॉक्साई करवाता है। ठीक है। नेक्रोटाइजिंग मतलब नेक्रोसिस होते, फैसाइटिस मतलब इन्फेक्शन जो है ना वो डीप फेशिया और मसल्स तक स्प्रेड होगा। लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। IM और सबकुटेनियस ड्रग इन्फेक्शन इसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं। डायबिटीज़ है, इम्यूनोसप्रेशन है। पेशेंट जो है वो इरिथमा स्वेलिंग पेन के साथ आएगा और इसमें हम फ्लूक्लोक्सासिन देते हैं तो वो असर नहीं करता, जबकि सेलुलाइटिस में फ्लूक्लोक्सासिन जो है वो असर कर जाता है। ठीक है। तो बहुत सीवियर पेन होता है तो इसमें हम अर्जेंट सर्जिकल डेब्रिडमेंट और IV एंटीबायोटिक्स देते हैं, IV क्लिंडामाइसिन या फिर IV बेंजाइल पेनिसिलिन। ठीक है। और नेक्रोटाइजिंग फैशियाटिस जो है वो डिफ्यूज़ और डीप इन्फेक्शन होता है, जबकि इरिप्सीपिलास जो है वो वेल डिमार्केटेड इन्फेक्शन होता है। अच्छा, फिर हमारे पास विपल डिजीज़ है। एक ये रेयर मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर है जो कि ट्रोफेरिमा विपिली इन्फेक्शन की वजह से होता है। HLA-B27 पॉजिटिव होता है, मिडल एज मैन में ज़्यादा कॉमन है। इसमें पेशेंट मैल एब्जॉर्प्शन यानी डायरिया, वेट लॉस के साथ आएगा। लार्ज जॉइंट आर्थराल्जिया, लिम्फेडिनोपैथी, स्किन में हाइपर पिगमेंटेशन, फोटोसेंसिटिविटी होती है, प्लूराइसी, पेरिकार्डाइटिस, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स में GIT है। और उसके अलावा जॉइंट सिम्टम्स हैं और उसके अलावा जो है वो मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स हैं और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। 3 का ट्रायड अगर आपके पास आए तो डैट इज़ द केस ऑफ विपल डिजीज। इन्वेस्टिगेशन में हम जिजनल बायोप्सी करते हैं जिसमें हमें स्टैंडर्ड विलाई एंड डिपोजिशन ऑफ मैक्रोफेजेस पास पॉजिटिव होते हैं ये। ठीक है। मैनेजमेंट हम किस तरह करेंगे कि हम इसमें जो है ना ओरल को ट्रेमेक्साजोल दिया जाता है। उसके अलावा जो है सम टाइम जो है IV पेनिसिलिन भी दिया जाता है। तो जीजिनल और ड्यूटेनल बायोप्सी हम किस पे करते हैं, सीलिएक डिजीज़ में करेंगे तो विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया और इंट्रा
एपिथेलियल लिम्फोसाइट्स इंक्रीज नज़र आते हैं। ठीक है, जिजनल बायोप्सी पर अगर आपको पास पॉजिटिव नज़र आए विपल डिजीज, ड्यूडेनल या जिजनल बायोप्सी पे विलस एट्रोफी, क्रिप्ट हाइपरप्लेजिया, लिम्फोसाइटोसिस नज़र आ रही है तो सीलिएक डिजीज़। और पेशेंट विथ नॉन सीलिएक डिजीज़ ड्यूडेनल बायोप्सी आपने की, उस पर लिम्फोमेटस इनफिल्ट्रेट नज़र आ रहा है तो डैट इज़ लिम्फोमा, क्योंकि टी सेल लिम्फोमा इज़ द रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीलिएक डिजीज़। ठीक है, तो मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म फॉर इन्फेक्टियस एप्सिस या मैस्टाइटिस जो है वो स्टेफाइलोकोकस ओरियस है। ब्रेस्ट फीडिंग नोट्स हैं कि अगर मदर को HIV है तो ब्रेस्ट फीडिंग को अवॉइड करना है। ठीक है, अगर मदर को ब्रेस्ट एप्सिस है तो ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना, अगर मदर को मैस्टाइटिस है तब भी ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो कंटिन्यू करना, निपल कैंडिडियासिस है ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना, हेपेटाइटिस B है कंटिन्यू, हेपेटाइटिस C है कंटिन्यू, TB है कंटिन्यू, प्लस हमें जो है वो एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग भी हम दे सकते हैं। तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग है और उसको पेशेंट को डिप्रेशन हो रहा है तो कौन सी SSRI जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो सेफ़ होती है, दैट इज़ सर्ट्रालिन। ठीक है, उसके बाद रिमेंबर बोथ मम्स एंड चिकन पॉक्स आर वायरल इन्फेक्शन, थस एंटीबायोटिक हैज़ नो रोल, ट्रीटमेंट बोथ में क्या होता है सपोर्टिव होता है। सही, और चिकन पॉक्स जो है वो याद रखना कि इसमें हम सुपर इरिटेड इन्फेक्शन अगर हो जाए तब एंटीबायोटिक दी जाती है। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट वीडियो में मेन साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स क्या होती है? आइसोनियाज़िड में एन आ रहा है, इससे याद रखना पेरिफेरल न्यूराइटिस करवाता है। इसमें हमें हमेशा जब भी हम पेशेंट को आइसोनियाज़िड देते हैं उसमें विटामिन B6 ज़रूर देना होता है। और सारी जो हमारे पास ड्रग्स हैं या जितनी भी एंटी ट्यूबरक्लोसिस ड्रग्स हैं वो हेपेटोटॉक्सिसिटी करवाती हैं। ठीक है, तो INH3 लेटर्स से याद रखना SLE भी करवा सकता है। रिफेम्पिसिन है, रिफेम्पिसिन के R से याद रखना कि ये जो है रेड ऑरेंज यूरिन सिक्रीशन करवाता है और P450 इंडक्शन करवाता है। पायराजिनामाइड YRA से याद रखो यूरिक एसिड को बढ़ाता है, गाउट करवाता है। थम्ब्यूटोल है, E से याद रखो आई प्रॉब्लम्स यानी विजुअल ग्रीन रेड ग्रीन डिस्क्रिमिनेशन, ऑप्टिक न्यूराइटिस और विजुअल एक्विटी को डिक्रीज़ करता है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, इट इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी और ये ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, डिफनेस करवाता है। ठीक है, अच्छा कंपाइलोबैक्टर जिजीनी के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है दैट इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, और या फिर सेकंड लाइन हम सिप्रोफ्लॉक्सासिन दे सकते हैं। तो सैल्मोनेला, शिगेल्ला, कंपाइलोबैक्टर जितनी भी ये डिजीज़ है उसमें हम इरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन ही देते हैं। ठीक है, तो उसके अलावा सैल्मोनेला के लिए जो फर्स्ट लाइन है डैट इज़ सिप्रोफ्लॉक्सासिन और कंपाइलोबैक्टर के लिए जो फर्स्ट लाइन है डैट इज़ इरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन। ओरल कैंडिडियासिस है, पेशेंट को इम्यूनोसप्रेशन की हिस्ट्री होगी। ठीक है, डायबिटीज़ या रिसेंट हिस्ट्री ऑफ ट्रीटमेंट यूजिंग एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड ले रहा है, स्मोकिंग एल्डरली है, थिक वाइट मार्क्स नज़र आएंगे। ठीक है, और उसके अलावा प्लग्स जो है वो इनलार्ज होते हैं तो पेनफुल हो जाते हैं और डिस्कम्फर्ट कॉज करते हैं वाइल ईटिंग एंड स्वेलिंग, और ये रिमूव हो जाते हैं। और जो है वो पेनफुल सोर माउथ एंगल्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। पेशेंट में स्मोकिंग को स्टॉप करवाना है, इनहेलर टेक्निक को गुड इनहेलर टेक्निक देना है, ओरल फ्लूक्लोक्सासिन देते हैं। ठीक है, अच्छा उसके अलावा ग्लूकोप्लेकिया हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग होगी। इसमें रेस्ट एजेस ब्राइट वाइट पैचेस नज़र आते हैं, शार्पली वेल डिफाइंड होते हैं ये, और कैन नॉट बी रप्ट आउट, अगर आप रप्ट आउट करोगे तो ब्लीडिंग होने लगती है। तो उसमें स्मोकिंग को स्टॉप करवाना और बायोप्सी लेना है क्योंकि ये प्री मैलिग्नेंट कंडीशन है। ठीक है, उसके अलावा एक प्रेग्नेंट लेडी है वो थिक वाइट मार्क्स के साथ आती है इन हर माउथ फॉर 3 वीक्स। ऑन एग्जामिनेशन हर माउथ एंड टंग अपीयर इन्फ्लेम, शी स्मोक 20 सिगरेट्स पर डे, डेट इज़ कैंडिडियासिस। हमें ओरल फ्लूक्लोक्सासिन देना है क्योंकि प्रेगनेंसी में इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कैंडिडा अल्बिकेंस ग्रो करते हैं। और उसके अलावा स्मोकिंग जो है ना वो कैंडिडियासिस भी करवा सकता है और ल्यूकोप्लेकिया भी करवाता है। ठीक है, उसके अलावा एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है, पेनफुल डिस्फेजिया है, रेडनेस है, फीजरिंग है, सोरनेस एट द माउथ एंगल है, कैंडिडा अल्बिकेंस। ठीक है, कैंडिडा अल्बिकेंस जो है वो एसोफेजियल कैंडिडियासिस करवा सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को डिस्फेजिया और डायनोफेजिया के सिम्टम्स आते हैं। ठीक है,
और उसके अलावा ल्यूकोप्लेकिया याद रखना कि वाइट मार्क्स होते कैन नॉट बी रब्ड आउट और शार्पली डिफाइंड होते हैं। यंग पेशेंट है, फीवर है, कफ है, स्प्यूटम है, बैक्टीरियल निमोनिया। ठीक है, वेरी ओल्ड या वेरी यंग पेशेंट है, यू शुड थिंक अबाउट निमोनिया। ठीक है, और उसके अलावा जो है आपके पास हम नेक्स्ट वीडियो पर आते हैं। अच्छा, सेलुलाइटिस में याद रखना, सेलुलाइटिस में माइट हैव ब्लिस्टर्स और सेलुलाइटिस माइट नॉट प्रेजेंट विद फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ सेलुलाइटिस फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फ्लूक्लोक्सासिन होता है। अगर पेनिसिलिन एलर्जिक होगा तो क्लेरिथ्रोमाइसिन या इरिथ्रोमाइसिन हम देते हैं अगर पेशेंट प्रेग्नेंट है। ठीक है, वरना हम क्लिंडामाइसिन देते हैं। ठीक है, और अगर मर्सा है तो हम वेंकोमाइसिन देते हैं। ठीक है, और सेलुलाइटिस विद ब्लिस्टर्स आपके पास केस दिया हुआ था और पेशेंट जो है वो एलर्जिक थी पेनिसिलिन से, तो हम क्लेरिथ्रोमाइसिन देते हैं। अगर अनकॉम्प्लिकेटेड है पेशेंट नॉट एलर्जिक टू पेनिसिलिन है, फ्लूक्लोक्सासिन दिया जाता है। CSF कैन गिव अ क्लू अबाउट द कॉज। नॉर्मल CSF कैसा होता है? क्लियर। वायरल मेनिंजाइटिस CSF कैसा होता है? क्लियर होता है। TB मेनिंजाइटिस CSF में फिब्रिन वेब नज़र आते हैं और बैक्टीरियल में प्रुलेंट होता है, टर्बिड होता है और क्लाउडी होता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो मेनिंजाइटिस करवाता है वो दिस बैक्टीरियम इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस इन इन्फेंट्स, यंग चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स। ठीक है, और मोस्ट कॉमनली कॉज निमोनिया और एयर और साइनस इन्फेक्शन। तो उसमें वैक्सीन जो है ना वो प्रिवेंट कर सकती है इसको। निशेरिया मेनिंजाइटिस है, द बैक्टीरियम इज़ अनदर लीडिंग कॉज ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और यह अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बाद होता है। और मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस भी ये कॉज कर सकता है जब ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाए। हाईली कंटेजियस होता है, टीनेजर्स और यंग अडल्ट्स में ये कॉज करता है। ठीक है, और उसके अलावा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ये जो है ना अब इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है। ठीक है, वैसे ये चिल्ड्रन में करवाता था। ठीक है, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन जो है वो अनपास्चराइज्ड चीज़, हॉट डॉग्स और लंच मीट्स खाने के बाद प्रेग्नेंट वोमेन, न्यू बॉर्न, ओल्डर एज, ठीक है, या पेशेंट जिसका इम्यून सिस्टम वीक है उनमें लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन जो है वो मेनिंजाइटिस करवाता है। ठीक है, अगर आपके पास CSF का रिज़ल्ट टर्बिड, प्रुलेंट और क्लाउडी CSF आ रहा, कोई रैश नहीं है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का टर्बिड, प्रुलेंट, क्लाउडी CSF है और नॉन ब्लांचिंग रैश है तो निशेरिया। ठीक है, उसके बाद रैश जो है ना वो मोस्ट कॉमनली निशेरिया में होते हैं रादर देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इनमें हम पेशेंट को, अगर किसी पेशेंट को TB होता है तो हम उसको नेगेटिव प्रेशर रूम में रखते हैं। हीमोलाइटिक ओस्टियोमाइलाइटिस का केस है, इट इज़ द इन्फेक्शन ऑफ बोन और इसको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं कि हेमाटोजीनस है और एक नॉन हेमाटोजीनस है। हेमाटोजीनस बैक्टीरिया की वजह से होता है और मोनोमाइक्रोबियल होता है। मोस्ट कॉमनली जो है वो चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है, जैसे वर्टिब्रल ओस्टियोमाइलाइटिस द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ हेमाटोजेनस ओस्टियोमाइलाइटिस इन अडल्ट। उसके अलावा रिस्क फैक्टर से क्या है, इसमें है सिकल सेल अनीमिया है, IV ड्रग यूज़र्स है, इम्यूनो सप्रेशन है, या फिर वो HIV की मेडिकेशन पर है, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस है। नॉन हेमाटोजीनस ओस्टियोमाइलाइटिस ये जो है डायरेक्ट इन्फेक्शन से फैलता है। ठीक है, जैसे अगर सॉफ्ट टिश्यूज़ इंजरी हुई या बोन है या ट्रामा हुआ, ठीक है, और या माइक्रोबियल होता है और मोस्ट कॉमनली अडल्ट्स में मिलता है हमें। और इसमें जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटिक फूड अल्सर से, प्रेशर सोर्स है, डायबिटीज़ है, पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ है। तो स्टेफाइलोकोकस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज एक्सेप्ट इन पेशेंट विद सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में ओस्टियोमाइलाइटिस कौन करवाता है? साल्मोनेला करवाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन हम MRI करवाते हैं और इसमें जो मैनेजमेंट होती है ओस्टियोमाइलाइटिस की वो फ्लूक्लोक्सासिन फॉर 6 वीक्स दिया जाता है और अगर पेनिसिलिन एलर्जिक है तो क्लिंडामाइसिन दिया जाता है। फिर क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस का केस है। ठीक है, इसमें पेशेंट की ना बहुत सारी एंटीबायोटिक की हिस्ट्री होती है, जैसे क्लिंडामाइसिन पे एमॉक्सिसिलिन है, एम्पिसिलिन है, कोमोक्सिक्लाव है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सेफेलोस्पोरिन दे रहे हैं। तो मैनिफेस्टेशन क्या होगी? रिसेंट ट्रीटमेंट विद एंटीबायोटिक्स, डायरिया के साथ पेशेंट प्रेजेंट करेगा। ठीक है,
ब्लडी भी हो सकता है और नॉन ब्लडी भी हो सकता है। एब्डोमिनल पेन, फीवर, हाई WBC, CRP। इन्वेस्टिगेशन क्या होती है कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल टॉक्सिन इन द स्टूल्स हम देखते हैं। ट्रीटमेंट ओरल वैनकोमाइसिन और ओरल मेट्रोनिडाजोल दिया जाता है। फर्स्ट लाइन इज ओरल वैनकोमाइसिन इन द केस ऑफ क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल और सेकेंड लाइन इज ओरल मेट्रोनिडाजोल। ठीक है। अब जैसे एक सिनेरियो है कि पेशेंट है विद सेलुलाइटिस एडमिटेड 3 days एंड ट्रीटेड विद क्लिंडामाइसिन सून आफ्टर ही डेवलप ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन एंड हाई फीवर, WBC एंड CRP हाई है। ठीक है। तो डायग्नोसिस क्या होगी? क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल। और ट्रीटमेंट हम क्या देते हैं? वैनकोमाइसिन। अगर वैनकोमाइसिन ऑप्शन में नहीं है तो आप मेट्रोनिडाजोल चूज़ करेंगे। ठीक है। और उसके अलावा जो है मैंने बताया था कि लंबर पंक्चर इज़ द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मेनिंजाइटिस जब तक कॉन्ट्राइंडिकेशन आपके पास नहीं दी हुई। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट केस है वो लाइम डिजीज़ का है। लाइम डिजीज़ का बताया था इरिदमा माइग्रेन्स होते हैं यहाँ पर पेशेंट में दिखेंगे आपको, विच इज़ माइग्रेटिंग एक्सपेंडिंग रैश और फ्लू लाइक सिम्टम्स के साथ पेशेंट आएगा। जॉइंट पेन, थिंक लाइम डिजीज़, और ये टिक के काटने की वजह से होता है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इम्पॉर्टेंट नोट ऑन इन्फेक्टियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो है ये चिल्ड्रन में होता है और ये वायरस से कॉज होता है, जैसे रोटा वायरस वगैरह करवाता है। अडल्ट है तो नोरो वायरस करवाएगा, विंटर वॉमिटिंग बग। ठीक है। और सम टाइम ये बैक्टीरियल भी होता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से हो जाएगा। हिस्ट्री ऑफ ईटिंग इन अ स्ट्रीट मार्केट पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा? एब्डोमिनल पेन, डायरिया होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड फीवर, और इसकी वजह से पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन की वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। तो इसमें स्टूल कल्चर, माइक्रोस्कोपी एंड सेंसिटिविटी की जाती है। ठीक है। तो अगर वैसे तो ये डिजीज़ जो है वो सेल्फ लिमिटिंग होती है, हम गुड हाइड्रेशन दें तो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर सीवियर डिजीज़ है तो हम इरिथ्रोमाइसिन या क्लैरिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया जाता है। ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन है मलेरिया, शिस्टोमियासिस, हेमेटोबियम और अमीबियासिस के लिए। बोथ मलेरिया और शिस्टोमियासिस कैन कॉज थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। बोथ मलेरिया एंड शिस्टोमियासिस हैव डार्क यूरिन। मलेरिया में अफ्रीका की हिस्ट्री होगी और शिस्टोमियासिस में नॉर्थ अफ्रीका की। अमीबियासिस में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होगा लेकिन कोई डार्क कलर यूरिन नहीं होता, और प्रोमिनेंट जो होता है उसमें सिम्टम डिसेंट्री, ब्लडी डायरिया होता है। ठीक है। स्टाफाइलोकोकस ओरियस है। ठीक है। और इवन नमूनिया कहीं केस क्यों नहीं है, आप फ्लूक्लोक्सासिन देते हो। अगर मर्सा सेंसिटिव है तो हम वैनकोमाइसिन देते हैं। डेट्स इट, ये हमारा इन्फेक्टेड